कल हमारा एएमसी एरिया में एक स्पेशल ऑपरेशन था। तो वो इसमें एक हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक आदमी जिसका घर है एडी नगर पीएस के अंदर और उसका दुकान है बत्तला में, ये आदमी अपना कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भेज रहे हैं, एनडीपीएस आर्टिकल्स भेज रहे करके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आया था हमारे पास, पक्का इन्फॉर्मेशन। इसके हिसाब से हम लोग 2 टीम बनाए गए थे। तो एक टीम एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में जो बतला मार्केट में गए थे उसको दुकान रेड करने के लिए, और दूसरा टीम एसडीपीओ आमतले के नेतृत्व में उसका आदमी का घर के सर्च करने के लिए गए थे एडी नगर पीएस के अंदर। सर्च हम लोग साइमल्टेनियसली शुरू किए थे 10 बजे के सुबह में, और सर्च चला शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक चला। इसमें जैसे हम लोग सर्च कर रहे थे, पूरा जो वहां सर्च कंटिन्यूसली चलता रहा अलग अलग टीम के साइमल्टेनियसली, इसीलिए हिट किया गया ताकि वो आदमी इधर उधर भाग ना जाए, और कोई अगर उसके पास कुछ आइटम्स है तो वो कहीं बाहर छुपा ना जाए या फिर उसको वहां से एस्केप ना करे। तो इसके मुताबिक हम लोग इसमें बहुत खुशी है कि हमके तो बहुत अच्छा सीजर हुआ है कल। जैसे सीजर में हम लोगों को मिला है कि 13 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर जो एनडीपीएस आइटम है, और 150 यावा टैबलेट्स मिला है इसमें। और इसके अलावा भी जो एनडीपीएस में कवर नहीं होता है बट बांग्लादेश से इलीगली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो वो भी बहुत सारा टैबलेट्स और मिला गया है। तो वो हम लोग कस्टम्स को हैंड ओवर कर चुके हैं, कस्टम्स वाले अलग सा केस ले रहे हैं। और इसके अलावा ये मिला है मतलब ये दुकान के पास, और इसके अलावा कुछ कैश भी बांग्लादेशी कैश मिला था 44,808 रुपीज के पास। और जब हम लोग घर में सर्च कर रहे थे, घर में भी बहुत सारा पैसे मिला है। तो वो पूरा घर का जो पैसा मिला है तो वो, और दोनों का ये यहाँ पे बतला में जो मिला है सारा पैसा मिला के ये है 75,87,260 रुपीज का इंडियन करेंसी जो सीज हुआ है। ये बहुत अच्छा सीजर है, बहुत बड़ा सीजर है। इसके अलावा भी 572.9 ग्राम्स का गोल्ड भी मिला है उसके घर। तो जैसे हम लोग इसका हिस्ट्री है तो और इसका जो इंटेलिजेंस इनपुट से हमको ये पता चला है कि ये जितना भी ये पैसे का है मोस्ट प्रोबेबली कि इसने इसी काम से वो कमाया होगा। तो इसलिए हम लोग इसको सीज करके फिर हम लोग कोर्ट में भेज चुके हैं। एक सेकंड, तो मैं इसके अलावा भी ये स्पेशल ड्राइव चल रहा था डीजी सर के नेतृत्व में, जैसे सीएम सर भी बोल रहे हैं कि नशा मुक्त के लिए, तो फिर पूरा उसके हिसाब से हम लोग कर रहे थे। तो ये एएमसी एरिया में सदर और आमतौली सब डिवीजन में ये चल रहा था, पैरेलली साइमल्टेनियसली हमारा एयरपोर्ट सब डिवीजन में भी ये चल रहा था कि एक जगह पे लगभग 12 बजे के आसपास, दोपहर 12 बजे के पास एक टाटा एस ट्रक को हम लोग डिटेन किए थे। तो डिटेन किए थे, उसके अंदर मिला है 3100 पेंसिलिन कॉफ सिरप मिला है। ये तीसरा टीम था जो एसडीपीओ एनसीसी के नेतृत्व में वहां पे जा रहे थे। तो ये एक ही दिन में तो 3 अलग अलग जगह पे हम लोग स्पेशली प्लान सर्च मारे थे। तो इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से तो उसमें 3100 बॉटल्स ऑफ एस्कॉफ सिरप मिला है, और हम लोग पूरा अक्यूज को हम लोग अभी इंट्रागेट कर रहे हैं। जो मिला था आपने जो केस लिया था वो कौन से धारा पे दे रहे हैं? नहीं, अभी जो केस जो मिला है तो केस में हम लोग इस अंडर सेक्शन 22B और 25 और 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में लिया है इसको। तो इसमें जो भी हम लोगों को मिला है एनडीपीएस आइटम उसमें हम लोग केस लिया है। जो एनडीपीएस का नहीं है लेकिन बाहर से इलीगली इंपोर्टेड है, इलीगली ट्रांसपोर्टेड है, उसको कस्टम्स को दे दिया है। और इसके मुताबिक हम लोग जो इलीगली अमाउंट इतना कैश ज्यादा मिला है घर पे, तो हम लोग आईटी डिपार्टमेंट को लिए भी इन्फॉर्म कर रहे हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी को लिए भी हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपना प्रोसीडिंग शुरू करें। कितना मिला था कैश सर? 75,87,260। सर ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है ये स्टेट इंटेलिजेंस से या सेंट्रल इंटेलिजेंस से? ये हमारा स्टेट इंटेलिजेंस से ही मिला है, सेंट्रल एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं था। हम लोग उसको इन्फॉर्म किया, बल्कि तो उनका भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे बांग्लादेशी करेंसी मिला है तो हो सकता है कि ये हवाला ऑपरेशन हो या फिर हुंडी का ऑपरेशन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको भी इन्फॉर्म किया। ऑपरेशन के दौरान अभी तक कितने लोगों को आपने डिटेन किया है? ऑपरेशन के दौरान ये जहां तक एसडीपीओ आमतौली और सदर में जो साइमल्टेनियसली चला है, जिसमें बांग्लादेश आइटम मिला, इसमें एक बंदे को अरेस्ट किया है हम लोग ऑन द स्पॉट उसको करके। और एयरपोर्ट के पीएस में जो हम लोग एस्कॉफ के पेंसिल किया है, तो वो ट्रक से ड्राइवर भागा हुआ है, उसके लिए अभी हम लोग एनबीएस और सीडीआर लेके उसको हम लोग तुरंत अरेस्ट। सर जिसको डिटेन किया इसका नाम पता है? ये इसको हम लोग एक बंदे को अरेस्ट किया है, समीर बनिक, सन ऑफ सुकरंजन बनिक। तो आपने शायद अभी बोला कि बांग्लादेश से कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भी इधर स्मगल हुआ। As per the BSF, the contrabands are being smuggled from Tripura to Bangladesh.
So आप क्या ये बताना चाहते हैं कि like now contrabands are also started smuggling from Bangladesh to India? देखिए, मैं वो आल्सो स्टार्टेड स्मगलिंग या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में, उसको मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जहां पे हमको ये मिला है ये सारा बांग्लादेशी मैन्युफैक्चर है। तो बांग्लादेश अगर मैन्युफैक्चर है तो फिर हम लोग कस्टम्स वालों को हैंड ओवर किया है, तो वो लोग अभी वेरीफाई करेंगे या लीगली इंपोर्ट किया था या फिर वो इलीगली उसको लेके आए, तो उसके बाद में हमको ये पता चलेगा कि यार दोनों वे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है जिसको ड्रिंकेज से कोई लिंकेज हो रहा है, मिल सकता है? हो सकता है कि इसका लिंकेज हो, इसीलिए हम लोग इंटरागेट कर रहे हैं। इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाया गया है ताकि इसको इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉपर तरफ से इन्वेस्टिगेशन चले और ऑल द कल्प्रिट्स को हम लोग पकड़ पाए। टीम जो बनाया तो हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में हमारा एडिशनल एसपी रूरल अमिताभ अले, तो एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ हमतली एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इस केस को इन्वेस्टिगेट। सर आपने जो बोला है करेंसी मिला, इंडियन करेंसी कितना और बांग्लादेशी करेंसी? मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ आपको। 75,87,260 ये जो इंडियन करेंसी का है, और बांग्लादेशी करेंसी मिला है 44,808। सर जो टैबलेट्स वगैरह मिला था उस घर में सर्च करने के बाद, तो उसके लिए कोई ड्रग लाइसेंस वगैरह मिला आपको? नहीं, वो जो ड्रग लाइसेंस हमको कुछ नहीं मिला था, इसलिए हम लोग ड्रग वहां पे कस्टम्स वालों को भी हम लोग हैंड ओवर किया। इनफैक्ट वो ड्रग लाइसेंस की दूर की बात है, उसको जो इंपोर्ट किया है बांग्लादेशी का, उसका भी उसके पास ठीक तरह से पर्ची नहीं था, तो इसीलिए हम लोग उसको हैंड ओवर किया। चाइना, कोरिया, बांग्लादेश इंपोर्ट किया। जिस दुकान पे आपने छापा मारा था उसको क्या सील किया गया? नहीं, अभी तो सीज करने का पावर तो हमारे पास नहीं होता है, वो तो मजिस्ट्रेट का पावर होता है। हम लोग रेकमेंड किया है कि ऐसे कर रहे हैं तो सीज किया जाए, वो तो दैट विल बी टेकन एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अभी तो हम लोग सीज किया है, उसको कोर्ट में हम लोग प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद जैसे कार्रवाई होगा एज पर लॉ हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। आपने एक बात बोला था ब्राउन शुगर और याबा टेबलेट मिला है, तो वो क्या समीर के घर से निकला है? तो वो नहीं, वो शॉप से निकला है, बतला के शॉप से हम लोग जब रेड कर रहे थे, समीर बनिक के शॉप से। समीर बनिक के ही शॉप से। उनका एक शॉप है और एक गोडाउन भी था, दोनों जगह पे सर्च किए थे हम लोग वहाँ पे। सर बहुत दिन से यूएस में चल रहा होगा बर्तला में, तो आपके नजदीक में पुलिस स्टेशन में कोई इसका जानकारी क्यों नहीं है सर? देखिए, ये हाइपोथेटिकल हो जाता है जब आप बोलोगे सर बहुत जगह से चल रहा है, अभी तो बोलने का आसान होता है सर, अभी भी बहुत जगह तो कोई किसी का मर्डर हो रहा है, तो वैसा तो बोल नहीं सकते हम लोग। जहां पे भी हमको इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है, जहां पे भी हमको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, हम लोग सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। जैसे आपको कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ हम लोग ज्वाइंट राइड किए थे, वो भी हमारा भी इंटेलिजेंस इनपुट था और ईडी से भी हम लोग मदद लिए थे। तो जहां पे भी हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं तो हम लोग उसके तुरंत एक्शन करते हैं, इतना तो मैं आपको जरूर बता। So this is not the first time the Tripura police conducted raid across the Battala Bazaar regarding the country-made liquor and other illegal stuffs. But we can see this business are still going on. नहीं, सबसे पहले मैं आपका पहला स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ। ये दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव कंडक्टेड द रेड, वी हैड कंडक्टेड द रेड सेवरल टाइम्स एंड एसडीपीओ सदर इज विद मी, सो वी हैव कंडक्टेड, ही हिमसेल्फ हैज कंडक्टेड सम ऑफ द रेड्स एंड ओसी हैज आल्सो कंडक्टेड। देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज कंटिन्यूइंग, कुड बी, दैट इज व्हाई वी आर इन द प्रोसेस, पुलिस इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंड दैट इज व्हाई वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द क्राइम। जहां पे भी बाहर निकल के आ रहे हैं, वी आर टेकिंग द चार्ज, वी आर टेकिंग द एक्शन ऑन दैट। बर्तला मार्केट का एक फैक्ट बता देता हूँ। लास्ट के 1 मंथ में हमने 3000 लीटर के आसपास जो इलिसिट लिकर वो सीज की है, अराउंड 35 लोगों को हमने अरेस्ट किया लास्ट के 1 मंथ में। और जो आप बताना चाह रहे हो कि बड़तला में ऑलरेडी आउटपोस्ट है, हम दोनों मिलकर साइमल्टेनियसली वहाँ पर रेड करते हैं। ये किसी एक पीएस का एफर्ट नहीं है, पूरे सब डिवीजन का और सभी ऑफिसर्स का एफर्ट होता है इसके अंदर। सर कल रात को आंतरिक केस में बहुत सारे डुप्लीकेट करेंसी मिला, तो इस विषय में आपका क्या मतलब है? त्रिपुरा में कोई एक डुप्लीकेट करेंसी छापने के लिए कोई? देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि कल एक आमतली में डुप्लीकेट करेंसी पकड़ा गया था, तो उसमें जैसे वो करेंसी हम लोग पकड़ा गया तो हम लोग पूरा वेरीफाई किया, तो उसके पास मिला है कि 24,000 करेंसी मिला है, फेक इंडियन करेंसी। जब हम अभी इंट्रागेशन चल रहा है, अभी तो ऐसा कहीं नहीं है कि त्रिपुरा में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कहीं प्रिंटिंग वैसा था कुछ नहीं, वो बाहर से कहीं लेके आया होगा, कहाँ से लेके आया इसके लिए हम लोग इंट्रागेशन के दौरान है, जैसे इसमें हमको पता चलेगा हम लोग जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर और क्वेश्चन सर, हम लोग जो है बहुत सारे छापे मारे, बहुत सारे रेड किए, बहुत बड़ा सक्सेस मिला है आप लोगों को, ये बहुत बढ़िया बात है।
बट सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो कितने सारे माल पकड़ने के बाद भी ये जो कुपिया चल रहा है, स्मगलिंग चल रहा है, आपको क्या लगता है कोई त्रिपुरा के स्टेट में जो ये है ना वो ICP हो या कोई एंट्री पॉइंट हो चुराईबारी, इन लोगों को कोई पंक्ति है? सर वो मेरे मैंडेट से बाहर है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जहां तक हमारा एक्शन के मुताबिक है तो जितना है वो हम लोग कर रहे हैं, तो जितना सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग कम कर रहे हैं हम लोग ज्यादा कर रहे हैं या फिर कोई कम ही नहीं कर रहे। जितना एफर्ट हो रहा है ह्यूमनली पॉसिबल एवरीवन इज डूइंग इट। देखिए तो वो थोड़ा कुछ लोग तो होते हैं तो नालायक होते हैं, जितना भी करें वो लोग मौका के लिए ढूंढते रहते हैं, तो फिर वो पकड़ा जाएंगे। आज नहीं तो कल, जैसे आपने खुद बताया, तो आप इन्फॉर्मेशन देते रहिए तो हम लोग पकड़ते जाएंगे। हमारे पास इंटेलिजेंस आपको क्या लगता है ये जो एंट्री पॉइंट है त्रिपुरा में, इनको और भी तगड़ा जो बंदोबस्त करना चाहिए प्रशासन की तरफ से? यार ये आप बेहतर जानते हो, बचपन से यही आप मुझे बता दीजिए कहाँ कहाँ पे करना है तो हम लोग करवा देंगे, या फिर हम लोग रेकमेंड करेंगे, हमारे तो मैंडेट से बाहर है।